जिप्सम के बाद क्या था? डोलोमाइट। डोलोमाइट का फॉर्मूला CaCO3.MgCO3। फ्लोस्फार CF2। वेरी गुड। फॉस्फोराइड CH3PO4 2। PFO2 ओके। मेजरली जो इम्पोर्टेंट ओर हैं या मिनरल्स हैं आपके ये हैं कैल्शियम के। यहाँ से वैसे इनको हम ओर कहेंगे, और इसलिए बिकॉज इनसे हम कैल्शियम निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? मिनरल्स वो होते हैं जिनसे हम कैल्शियम निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते। तो मिनरल्स में आपके जो सारे टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं, सारे टाइप के कंपाउंड्स होते हैं वो आ जाते हैं, और ओर्स वही आएंगे जिनसे हम कैल्शियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो एक्सट्रैक्ट की बात आई तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम देखते हैं। तो एक्सट्रैक्शन में हम लोग क्या देखते थे बेटा? इस टाइप के एलिमेंट्स का एक्सट्रैक्शन के एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का एक्सट्रैक्शन किस तरीके से करते थे हम लोग? इलेक्ट्रोलाइसिस। सो नंबर 1 आपका है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड सॉल्ट। फ्यूज्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? लाइक CaCl2। ओके, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। अच्छा, किसी भी सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उस सॉल्ट में कुछ अनदर सॉल्ट मिक्स करते हैं ना। जैसे हमने NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे तो वहां पर क्या मिक्स किया था? देखते हैं आपको याद है कि नहीं। कुछ मिक्स किया था ना मैंने, बाय टू लोअरिंग द प्रेशर, टेम्परेचर लोअर करने के लिए। याद करो। बाय एडिंग CaF2, इसको ऐड करने से क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ CaCl2 क्या हो जाता है बेटा? डिक्रीज। कोई डाउट इसमें? अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रोलिसिस करते तो हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस करने पर जो CaCl2 होता है, CaCl2 लाइक CaCl2 किस में कन्वर्ट होता है बेटा? Ca पॉजिटिव में प्लस 2Cl नेगेटिव में। तो एनोड पर क्या बनेगा आपका? एनोड पर क्या बनेगा? टू ये सी बन, और कैथोड पर? एनोड पर आपका आएगा 2Cl नेगेटिव, ये आपका Cl2 बनेगा, एंड यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। सिमिलरली कैथोड पर आएगा Ca+2, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कैल्शियम बन जाएगा। क्लियर है? नाउ इम्पोर्टेंट चीज याद रखना, इस सिस्टम में जो आपका एनोड होता है, एनोड आपका ग्रेफाइट का होता है। ग्रेफाइट का एनोड होता है, एंड आयरन का आपका कैथोड होता है। इतना चीज आपको याद रखना। कोई डाउट इसमें? चलो नेक्स्ट, फिर है आपका गोल्ड स्मिथ या थर्माइट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड थर्माइट प्रोसेस। गोल्ड स्मिथ जानते हो? थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस में बेसिकली कुछ नहीं होता है,
आपका कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं, बहुत ही स्ट्रांग हीट करते हैं, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा Al2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग एल्यूमिना बोलते हैं, एंड कैल्शियम यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। ओके, कैल्शियम रिड्यूस हो गया, दैट इज 3 एंड 2 आपका एल्यूमिनियम, एंड यहाँ पर 3 कैल्शियम। ये तब हो पाया, कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जो आपका रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रहता है वो नीचे वाले एलिमेंट को रिड्यूस कर देता है, समझे कि नहीं? जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को रिड्यूस कर देगा। क्लियर है? समझ में आया ना? नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ लिखता हूं मैं। प्रॉपर्टीज में देखो, नंबर 1, नाउ यू हैव टू टेल मी, कैल्शियम के साथ अगर रिएक्शन करेगा, सॉरी कैल्शियम एयर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? CaO। CaO, वेरी गुड। क्या कैल्शियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है? करता है या नहीं करता है? बोलो, किसी को नहीं आइडिया? कैल्शियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है या नहीं? यार, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट रिएक्शन करते हैं नाइट्रोजन के साथ। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट है आपका सेकंड प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विथ H2। H2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? हाइड्राइड। हाइड्राइड, वेरी गुड। कैल्शियम है आपका, यहाँ पर H2 के साथ रिएक्शन किया, फॉर्म हुआ आपका हाइड्राइड, हल्का सा हीट करना पड़ता है, CaH2। इसका नाम क्या है बेटा? हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिथ भी इसको बोलते हैं, याद रखे रहना, हाइड्रोलिथ से ज्यादा आता है। थर्ड रिएक्शन कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है? अब ये मत बोलना सर बताया नहीं आपने, क्या फॉर्म करता है? CaO प्लस H2। CaOH होल ट्वाइस होता है प्लस H2 गैस, और यहाँ पर ये E कोल्ड वाटर होता है। मतलब कोल्ड वाटर ऐसा नहीं है कि आप कोल्ड वाटर ले सकते हो, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इवन कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर जाती है ये मेटल, समझे? इसके यूजेस देखो अभी, ज्यादा कुछ है नहीं कैल्शियम में, 3 ही रिएक्शन है जो कि आप लोगों को पहले से आइडिया है। यूजेस की बात करूं यहाँ पर, यूजेस है आपका रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम, नंबर 1, रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम, क्लियर है? नंबर 2 है आपका, कैल्शियम जो होता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज किया जाता है। ओके, कहाँ पर यूज कर सकते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं इसको? जब आप एल्कोहल प्रिपेयर करते हो, एब्सोल्यूट एल्कोहल या अल्कोहल प्रिपेयर करते हो, तब आपका एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिख लो, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट,
इन प्रिपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल। पॉइंट नंबर थर्ड, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तीसरा, अगर मैं बात करूँ डीऑक्सीडाइजर फॉर कॉपर, स्टील और आयरन। डीऑक्सीडाइजर, नाउ हु विल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीऑक्सीडाइजर? डीऑक्सीडाइजर का मीनिंग क्या है? डीऑक्सीडाइजर फॉर कॉपर, आयरन, कास्ट आयरन एंड स्टील। डीऑक्सीडाइजर का मीनिंग क्या है? हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ डीऑक्सीडाइजर? डीऑक्सीडाइजर का मीनिंग क्या है बेटा? डीऑक्सीडाइजर, किसी को नहीं पता? अरे बेटा, डीऑक्सीडाइजर का मीनिंग ये होता है कि डीऑक्सीडाइजर किसी भी प्रोसेस में ऑक्सीजन को रिमूव करने की प्रोसेस को डीऑक्सीडाइजर बोलते हैं। कैल्शियम किसी भी लाइक कॉपर है आपका, आयरन है और स्टील है, या आपके किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन है आपका मिक्स, तो उस ऑक्सीजन से, उस कंपाउंड से, लाइक मैंने बोला कॉपर के साथ कोई ऑक्सीजन मिक्स है या आयरन के साथ ऑक्सीजन मिक्स है, तो इससे ऑक्सीजन को अलग करने की प्रोसेस को हम लोग डीऑक्सीडाइजर बोलते हैं। ओके, तो कैल्शियम से रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्सीजन साथ में हो जाएगा और ये कॉपर अलग कर देगा। ओके, तो ये आपका डीऑक्सीडाइजर का काम करता है। तो ऑक्सीजन को रिमूव करना ही डीऑक्सीडाइजर होता है। क्लियर है? मेनली ये आपका मेटलर्जी में यूज होता है। मेटलर्जी मतलब यही कि जब आपका कॉपर बना रहे हो, आयरन बना रहे हो, स्टील बना रहे हो, तब आपका डीऑक्सीडाइजर यूज होता है। क्लियर है? ये चीज़ तो समझ गए होगे। नाउ इसके बाद कैल्शियम आपका खत्म हो चुका है। कैल्शियम के बाद नेक्स्ट कंपाउंड है आपका कैल्शियम क्विक लाइम। क्विक लाइम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्विक लाइम, CaO। इसका एक और नाम होता है बेटा, कौन बताएगा? कोई बताएगा? एक नेम और होता है इसका। कभी सुना? सुना या नहीं सुना, इतना तो बता दो। बर्ट नहीं। लाइम। बर्ट लाइम जो है CaO कोई बोलते हैं, इसी को क्विक लाइम बोलते हैं हम लोग। क्लियर है? क्विक लाइम का प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड में क्या बनता है बेटा, किस तरीके से बनाते हैं? किसी को आइडिया? कैल्शियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने। हाँ, वो तो हो ही जाएगा बेटा, रिएक्शन करना। और कुछ सस्ता सा बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके। यस, बाय हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन आपका क्या है? CaCO3। CaCO3। यहाँ पर एक चीज और लिख लेना, इन रोटेटरी क्लीन। ये चीज कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है। रिएक्शन किस तरीके से होगा? CaCO3 रिएक्शन आप लोग जान लो, बाकी कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको हीट करते हैं। अच्छा हाँ, हीट करने से हमेशा मैं यहाँ पर डेल्टा का साइन बना देता हूँ, कभी मैंने टेम्परेचर नहीं लिखा। तो किसी को आइडिया है कितना हीट करते हैं हम लोग इसको? एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? अप्रोक्सीमेट इतने केल्विन पर हीट करते हैं। बेसिकली मैं बात करूं 1000 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, बस याद रहेगा। अगर इससे 273 माइनस कर देंगे तो अप्रोक्सीमेट 1000 आ जाएगा ना। क्लियर है?
प्रिपरेशन मेथड समझ गए आप लोग? क्या प्रॉपर्टीज पे चले हम? प्रॉपर्टीज में अगर बात करूं, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर वाटर से कराते हैं तो क्या मिलेगा आपको? बोलो। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराया क्या मिलेगा आपको? CaOH twice. वेरी गुड, CaOH ट्वाइस। नाउ अभी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके नाम बताओ। इसका तो नाम आप लोग जानते हो। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? राइट हैंड साइड। स्लेट लाइन। Slake lime. Slake lime. क्लियर है? स्लेक लाइन समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है कार्बन के साथ रिएक्शन। कार्बन लिख सकते हो, कहीं कहीं पर कोक आता है, ओके, चारकोल आएगा, तो सब टाइप का इसी से रिएक्शन कराना है आपको। क्लियर है? CaO कार्बन के साथ रिएक्शन कर क्या बनेगा बोलो? क्या लग रहा है आपको, क्या बनने वाला होगा? CaC2. CaC2। वेरी गुड बेटा। CaC2 साथ में क्या बनेगा? कार्बन CO2. मोनोऑक्साइड। नो, CO2 नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड। ओके, अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो यहाँ पर मेरा 3 2 3 3 आ जाएगा। बैलेंस हुआ हाँ सर. ना? अभी देखो यहाँ पर जो टेम्परेचर है दैट अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना याद किए रहेगा। क्लियर है ना? एक आपका देखता हूँ, क्विक रिवीजन कराता हूँ आपसे, कितना आप याद करते हो। व्हाट विल हैपन अगर इसका रिएक्शन में इसका रिएक्शन में वाटर के साथ करा दूं, क्या होगा बताओ? इसका रिएक्शन में वाटर के साथ करा दिया, मीथेन रिलीज होगा. मीथेन। मीथेन नहीं रिलीज होती बेटा। C2H2. C2H2, वेरी गुड। C2H2 रिलीज होगा। चलो फिर से एक रिवीजन कराता हूँ आपको, थोड़ा सा आप लोग जानते कि नहीं जानते। व्हाट विल हैपन अगर इसकी रिएक्शन में यहाँ पर N2 के साथ करा दूं, क्या बनेगा? क्या बनेगा? नहीं आइडिया? चलो लिख लो, CaCN2 ये फॉर्म होता है, प्लस आपका C फॉर्म होता है, और इसका नाम होता है नाइट्रोलिम। ओके, एंड नाइट्रोलियम यूज होता है आपका फर्टिलाइजर में, डायरेक्टली लिखो यहाँ पे। फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है। ये चीज समझ में आया कि नहीं?
यस और नो? कैसे हाँ, यूज सर। होता है? ये नाइट्रोलिम आपका, अगर ये नाइट्रोलिम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज करना है तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर उसको मिल जाएगा नाइट्रोलियम को। अगर यहाँ पर वाटर मिल गया तो यहाँ पर अमोनिया गैस गैस रिलीज होती है। तो जो अमोनिया गैस आपके फर्टिलाइजर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, फर्टिलाइजर बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। समझ में आया बेटा? एक रिएक्शन था, इससे आपके 3-4 पार्ट कनेक्टेड हो गए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद हो जाएगा? यस और नो? हाँ, सर। गुड। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है बेसिक नेचर। इसका बेसिक नेचर बताओ। बेसिक नेचर के लिए जो कैल्शियम ऑक्साइड है आपका बेसिक होता है। तो बेसिक आपको पता करने के लिए आपको एक एसिडिक चीज से रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, नाउ SiO2 है आपका, ये आपका एसिडिक होता है, याद रख के रहना। SiO2 आपका, इसके साथ आप रिएक्शन करा रहे हो या हीट करा रहे हो तो क्या कंपाउंड फॉर्म होगा बेटा? CaSiO3। इसका नाम किसी को आइडिया है? कैल्शियम सिलिकेट। क्लियर है ना? पॉइंट नंबर 4। अच्छा, इसी में ये रिएक्शन और लिख लेते हैं आप लोग, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है याद करने के लिए। कैल्शियम ऑक्साइड, कभी कभी एग्जाम में आता है आपको P4O10 का नेचर बताओ, P4O10 का नेचर बताओ, ये आपका एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, क्या है? तो P4O10 आपका क्या होता है बेटा? एसिडिक होता है। जब इसका रिएक्शन कराते हैं हम तो आपका कंपाउंड बनता है CaPO4 होल ट्वाइस। क्या ये सही लिखा हुआ है? इसमें कुछ मिस्टेक है क्या? इस कंपाउंड में कुछ मिस्टेक है क्या, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, बॉक्स के अंदर किया? कोई मिस्टेक? कोई पॉइंट आउट कर पाएगा मिस्टेक? एनीवन? अरे आप लोग, CA3PO4 होल ट्वाइस बनेगा ना? PO4 की वैलेंसी कितनी होती है? -3। PO4 -3 नेगेटिव में होता है ना, और कैल्शियम +2 में होता है। ये तो आपने पढ़ा होगा, कैल्शियम 2 PO4 3। इस तरीके से करोगे तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। कहाँ पे खो रहते हो यार आप लोग? ओके, तो ये कंपाउंड बन गया, ये चीज़ बन गई ना, आपका बेसिक नेचर कंप्लीट हो चुका। ओके ना, उसके साथ साथ मैं एक और अच्छी चीज़ आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना ज़रूरी है उसको। ओके, चलो पहले मैं इसको बॉक्स के अंदर कर दूँगा इसमें। ओके, व्हाट विल हैपन अगर लाइमस्टोन को मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ आपको, लाइमस्टोन को मैंने 1000 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया, क्या बनेगा बोलो जल्दी से फटाफट? कोई क्लाइम बनेगा एवरीवन? यस सर। हाँ, सर। ओके, लाइमस्टोन क्या होता है आपका? चलो कोई क्लाइम बनेगा। कोई क्लाइम को मैंने वाटर के साथ रिएक्शन कराया, क्या बनेगा? स्लेट लाइन। POS twice. हाँ, एक लाइन बनेगा। चलो फॉर्मूला लिख लेता हूँ, आप कंफ्यूजन मत होना। CaCO3 था यहाँ पर, हीट किया यहाँ पर, CaO बना, वाटर के साथ रिएक्शन CaOH होल ट्वाइस बना। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, सर। यहाँ तक कोई डाउट?
जो आपका स्लेक लाइन होता है ये वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, स्लाइटली इनसॉल्युबल होता है। तो जो आपका इनसॉल्युबल पार्ट होता है उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, filter, फिल्टर कर लेते हैं। पहले सस्पेंडेड इन वाटर हो जाएगा, वाटर में सस्पेंडेड रहेगा, फिर इसको हम लोग फिल्टर्ड आउट कर लेंगे। फिल्टर किया, फिल्टर करने से आपको क्या मिलेगा, अरे सस्पेंडेड पार्टिकल तो अलग हो गए, तो आपको एक क्लियर सोल्यूशन मिलेगा। हाँ सर। दैट क्लियर सोल्यूशन इज कॉल्ड लाइम वाटर। अगर मैं पूछूं इसका फॉर्मूला क्या होगा लाइम वाटर का, क्या बताओगे फॉर्मूला? है तो वही ना, CaOH का वोल्ट वाइज, कुछ एक्स्ट्रा तो किसी ने ऐड किया नहीं ना। हाँ सर। बस क्या सस्पेंडेड पार्टिकल अलग कर लिए मैंने, अलग कर लिए ना, तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल आपने अलग किए वो यहाँ पे निकाल लिए। अलग करने के बाद जो पार्टिकल बचे उनको बोल रहे हैं सब सस्पेंशन। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं सस्पेंशन। क्लियर है? एंड दैट सस्पेंशन पार्टिकल इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम। मिल्क ऑफ लाइम बचेगा। नाउ हु विल टेल मी द फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ लाइम? इसका फॉर्मूला भी बेटा वही रहेगा, CaOH वोल्ट वाइज ही रहने वाला है इसका फॉर्मूला, समझे? वाइट वॉशिंग के भी काम आता है। पूरा टेबल समझ में आया, पूरा चार्ट समझ में आया ऑल ऑफ यू? किसी को कहीं पे कुछ डाउट है कि लाइम वाटर क्या होता है, स्लेक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम क्या है, आपका लाइमस्टोन क्या है, मिल्क ऑफ लाइम क्या है? एनी डाउट? सबको क्लियर हुआ? शैल वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े? चलो, हाँ सर। यहाँ पर है आपका यूज। यूज आपका ये, इसका यूज काफी ज्यादा होता है नॉर्मल डे लाइफ में, काफी ज्यादा यूज होता है। फर्स्ट सबसे ज्यादा यूज होने वाला मैं लिख देता हूँ आपका, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी काम आता है। नेक्स्ट आपका सीमेंट के लिए भी काम आता है। नेक्स्ट आपका ग्लास बनाने के लिए भी काम आता है। नेक्स्ट आपका कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए भी काम आता है। ओके, एंड ये आपका सोडा लाइम बनाने के भी काम आता है। ओके, EPC कर दो, बहुत सारा काम आता है। सेकेंड है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ Na2CO3 फ्रॉम फ्रॉम कास्टिक सोडा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ Na2CO3 फ्रॉम कास्टिक सोडा। थर्ड पॉइंट है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। शुगर को प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर भी यूज करते हैं। हाँ, ड्राइंग एजेंट मैंने बताया आपका, ड्राइंग एजेंट के लिए भी काम आ सकता है ये चीज। ड्राइंग एजेंट
ये काम आ सकता है। ड्राइंग एजेंट किसके लिए? फॉर C2H5OH मीन्स एल्कोहल के लिए, अमोनिया के लिए, इसके लिए भी काम आ सकता है। ओके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेटलर्जी के लिए यूज होता है, बेसिक लाइनिंग इन फर्नेस। फर्नेस में बेसिक लाइनिंग या पेंट करने के लिए काम आता है। ये चीज समझ में आया। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, इसका नाम क्या है? सिलेक्ट लाइम। ओके, क्लियर है? नाउ हु विल टेल मी फॉर्मेशन प्रोसेस या प्रिपरेशन प्रोसेस बताओ बेटा मुझे। प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम लोग इसका? प्रिपरेशन, AO plus H2O. वेरी गुड। प्रिपरेशन सिंपल है, CaO प्लस H2O, CaOH होल ट्वाइस प्लस क्या होगा? हीट रिलीज होगा। घर में ट्राई करके देखना। हीट रिलीज हुआ इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक? Exothermic. Exothermic. वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में इसके ऊपर अगर CO2 की रिएक्शन कराएं तो क्या फॉर्म होगा? नंबर 1 है आपका एक्शन ऑफ CO2, क्या फॉर्म होगा? बोलो। लाइम वाटर आपका मिल्की टर्न हो जाता है, लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है ऑन पासिंग CO2 गैस। अभी मिल्की कलर किसकी वजह से हुआ? अभी देखो यहाँ पर जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका लाइम वाटर है, आपका CO2 आपका यहाँ पर गैस पास कर रहे हैं हम लोग। जैसे गैस पास करेंगे दैट मीन्स CaCO3 बनेगा एंड आपका H2O बनेगा। इसकी वजह से आपका कलर क्या हो जाता है? मिल्की कलर हो जाता है। ये चीज समझ में आया? नाउ अगर आप एक्सेस अमाउंट में आप पास करेंगे CO2 गैस, तब क्या होगा? एक्सेस अमाउंट में CaCO3 गैस पास किया, तब देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा? जो आपका CaCO3 हो गया और आपका एक्सेस CO2 पास करेंगे तब आपका कंपाउंड बनेगा CaHCO3 होल ट्वाइस, यही बनता है। और इसको हीट करके आपका बन जाएगा CaCO3, बट आपकी रिएक्शन यहीं तक है। और इसकी वजह से जो आपका ये कंपाउंड हो जाता है सॉल्युबल, बिकॉज ये हार्डनेस वाला कंपाउंड है। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसका कलर क्या हो जाता है? इसका कलर कुछ होता है क्या? इस हार्डनेस वाले कंपाउंड का कोई कलर होता है क्या? नहीं सर। तो क्या हो जाएगा? मिल्कीनेस जो होता है वो आपका डिसअपियर हो जाएगा। अगर आपने ज़्यादा CO2 पास कर दिया तो इस कंपाउंड के बनने की वजह से जो मिल्कीनेस कंपाउंड बना वो डिसअपियर हो जाएगा। और ये आपका हार्डनेस दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
हीट करोगे तो आपका ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। समझ में आया? हार्डनेस आपकी गायब हो गई, याद रहेगा? हाँ सर। गुड। यस आदित्य, एनी प्रॉब्लम? आदित्य, एनी डाउट? नेक्स्ट देखो, कौन सा नंबर है ये? फर्स्ट नंबर है। चलो सेकंड नंबर देखो यहाँ पर। सेकंड पॉइंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH वोल्ट वाइज जब आप Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हो। ओके, तो क्या कंपाउंड बनेगा? एनीवन, कौन बताएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन Cl2 के साथ कराया, CaCl CaCl2 प्लस H2O2 CaOCl2 बनता है। ये बनता है प्लस H2 बनता है। नो, ये जो कंपाउंड होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, यहीं पर जो मैंने आज लिखा ना, सिर्फ यहीं पर आप याद कर लो कि CaCl2 प्लस CaOCl2 के मिक्सचर को आप बोलते हो ब्लीचिंग पाउडर। बट कभी भी आपको अगर सेपरेट कंपाउंड CaOCl2 ये अकेला लिख के आ जाए, इसका मतलब भी होता है ये ब्लीचिंग पाउडर है। जनरली 90% टाइम 90% आप ये देखोगे सिर्फ यही अकेला लिखा रहेगा ब्लीचिंग पाउडर के केस में, ये आपका CaCl2 नहीं लिखा रहता है। ओके, लिखने का तरीका है भाई, मैं पता नहीं किस तरीके से बना दिया कि अगर आपका CaCl2 लिखा तो इसको समझना कि वो ब्लीचिंग पाउडर ही लिखा होगा। करेक्ट? क्लियर है? नाउ एक इम्पोर्टेंट टास्क फॉर ऑल, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन, कैल्शियम और Cl की ऑक्सीडेशन नंबर बताना है मुझे। कौन बताएगा? कैल्शियम का +2। ओके, कैल्शियम और ऑक्सीजन नॉट अ बिग डील। कैल्शियम ऑक्सीजन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप बता सकते हो, नॉट अ बिग इशू। Cl की ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है, जो बताएगा उसको डेयरी मिल्क लगा हुआ है अच्छा वाला, जो भी बड़ा वाला आता है ना, 100 रुपये वाला कितना आता है, 130 120 वाला। कौन बताएगा? जब मिलेंगे तब दे दूंगा भाई। Cl2 0 रहेगा। Cl का 0 रहेगा। ओके, एनीवन एल्स? गूगल नहीं करने का, कहीं से हेल्प 1 नहीं लेने का। कितना होगा बेटा? 1 1। एनीवन एल्स? अच्छा, 1 या +1 या -1 क्या होगा? सर -1 -1, तो ऐसा बोलो ना पूरा। देखो, आप अपनी अपनी पोजीशन पे सही हो, बट एक्चुअली ऐसा नहीं करने का। ये आपका रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर देखो CaOCl, ये चीज लिखा ना, ये चीज लिखा ना सबको? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ओके, ये जेई में एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आया। जेई में बता रहा हूँ, नॉर्मल एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ और आलतू फालतू एग्जाम की, जेई में बता रहा हूँ 3 to 4 टाइम्स आया है ये क्वेश्चन। सोच लो कितना इंपॉर्टेंस है। नीट में तो आया ही होगा भाई डेफिनेटली। CaOCl2 है, जब एक कंपाउंड आपका एडजस्ट करता है Ca+2 और 2OCl नेगेटिव में एडजस्ट करेगा। यस और नो? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ सर। क्लियर है? तो इसका मतलब आपको कंसंट्रेट किस पे करना है? OCl नेगेटिव पे कंसंट्रेट करना है। क्लियर है? अभी देखो, थोड़ा और ध्यान से देखो,
ऑक्सीजन का ये परऑक्साइड तो है नहीं, सुपर ऑक्साइड है नहीं, ऑक्सीजन का फ्लोराइड का ऑक्साइड फ्लोराइड के साथ कोई कंपाउंड है नहीं। ओके, नॉर्मली ऑक्सीजन है, नॉर्मल ऑक्साइड है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? -2। -2। और क्लोरीन की जगह मैं क्या पुट कर लूंगा? x इजकल टू -1। x इजकल टू कितना आ जाएगा? 1। +1। +1 आ जाएगा। समझ गए? क्लियर है? हाँ सर। बट ऐसा नहीं होता। कंपाउंड CaOCl2 कुछ इधर पे गलत लिखा मैं, ये चीज होता है, CaOCl2 होता है। ये कंपाउंड होता है। ओके, तो ये तो आपका Cl2 नेगेटिव होगा, एंड प्लस साथ में एक आपका Cl नेगेटिव बनेगा और एक आपका OCl नेगेटिव बनेगा। तो ये जो आपकी 2 वैलेंसी है, ये 2 वैलेंसी इस नेगेटिव के साथ और इस नेगेटिव के साथ बैलेंस होकर ये कंपाउंड बना लेगा। बना लेगा कि नहीं? हाँ सर। ओके, तो मैंने आपको इस कंपाउंड में बता दिया इसका क्लोरीन की वैलेंसी, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगा, और Cl नेगेटिव का तो आपको दिख ही रहा -1 है, दिख रहा ना? तो जब भी आप ओवरऑल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो यहाँ पर कितना आएगा। +2 रखोगे, फिर आपका -2 रखा और +2x रखा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 आया। आया ना 0 आयुष? हाँ सर। ये 0 है, ये आपकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। आपको बताया भी पहले, जब भी आप एल्जेब्रिक मेथड से निकालोगे या फॉर्मूला मेथड से निकालोगे, वहां पर आपकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। हाँ सर। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट पर्टिकुलरली पर आपका एक -1 आ रहा है, एक आपका +1 आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये याद रखना आपको। याद रहेगा? और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 0 है। ओके, ये जेई में आ चुका बेटा क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस में था। Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, -1 +1 +3 0, इस तरीके से 3 4 ऑप्शन थे। पॉइंट नंबर 3, CaOH होल ट्वाइस, जब आपका ये रिएक्शन करता है 3 और 4 पार्ट ऑफ सिलिका, 3 और 4, जैसे करो 3 और 4, फोर पार्ट ऑफ सिलिका इसके साथ रिएक्शन करता है, प्लस आपका कुछ वाटर ले लेते हैं इसमें। ये आपका मिक्सचर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कौन आइडिया है, किसको आइडिया है? मोर्टार नाम सुना? हाँ सर। बिल्डिंग मटेरियल है मोर्टार। सीमेंट डालते हैं ना उसमें। हाँ, ये इसका आपका 1 पार्ट लेना है और इसका आपका 3 और 4 पार्ट लेना है, या तो 3 पार्ट ले लो, 4 पार्ट ले लो, और फिर आपका वाटर लेना है। तो इन तीनों का 1 पार्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। इसका 3 और 4 पार्ट लेंगे, इसका मिक्सचर आपका मोर्टार कहलाता है। इज दैट क्लियर? सब कुछ समझ में आया? चलो, नेक्स्ट आपके हैं यूजेस। यूजेस आपके कुछ नहीं है। नंबर 1 यूज है आपका सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर।
क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर पाता है क्या? हार्ड वाटर को सॉफ्ट किस प्रोसेस में करता है बताओ? जो आपका CaOH वोल्ट वाइज होता है, कहाँ पर यूज होता है, किस तरीके से आपका ये सॉफ्ट वाटर करता है हार्ड वाटर को? ओ क्लार्क्स मेथड। क्लार्क प्रोसेस। वेरी गुड बेटा, ओके। ब्रैकेट में लिख लेना CLAR, क्लार्क प्रोसेस या क्लार्क्स मेथड, जो भी आपको अच्छा लगे, ओके। इससे क्या होता है, हिंट लगी रहती है, आपको पता लगता रहता है कि हाँ कहाँ पर क्या चीज यूज होनी है। Used in whitewash due to the disinfectant in nature. Used in whitewash due to disinfectant nature. Point number third, preparation of bleaching powder and purification of sugar. क्लियर है? नेक्स्ट है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या है? CaCO3। अच्छा चलो, इसके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आया ना। हु विल टेल मी कैल्शियम कार्बोनेट का सबसे हार्डेस्ट फॉर्म और सॉफ्टेस्ट फॉर्म क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट तो मार्बल को भी बोलते हैं, चौक को भी बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे हार्डेस्ट फॉर्म और सबसे सॉफ्टेस्ट फॉर्म क्या होता है? चौक जो होती है दैट इज, पाउडर फॉर्म। यस, चौक आपकी सबसे सॉफ्टेस्ट फॉर्म होती है, फॉर्म ऑफ CaCO3। और जो आपका मार्बल होता है दैट इज द हार्डेस्ट फॉर्म। यहाँ तक समझ में आया ये चीज? प्रिपरेशन कैसे करते हैं बेटा? प्रिपरेशन बोलो बोलो। CaOH2 plus CO2। वेरी गुड, CaOH2 प्लस CO2, इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये आपका प्रिसिपिटेट हो जाएगा, प्लस आपका H2O बन जाएगा। सेकंड प्रिपरेशन मेथड लिख लो आपका, कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड जब आपका रिएक्शन करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ या अमोनियम कार्बोनेट के साथ, लेट मी राइट डाउन बोथ ऑफ यू, Na2CO3 लिख सकते हैं या फिर NH4 होल्ट वाइज CO3 लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी कंपाउंड ले लो, आपका कंपाउंड CaCO3 बनेगा। प्लस Na लिया तो NaCl बन जाएगा, ये लिया तो आपका NH4Cl बन जाएगा। और बैलेंस कर लो, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्लियर है? दोनों में आपके कंपाउंड बन गए CaCO3। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। फिर आपका लिखते हैं प्रॉपर्टीज।
प्रॉपर्टीज में ऑल ऑफ यू नो दैट कैल्शियम कार्बोनेट आपका इंसॉल्युबल होता है, यस और नो? तभी तो बेटा ये प्रिसिपिटेट हुआ ना, अगर इंसॉल्युबल नहीं तो घुल जाता ना, उसमें सॉल्युबल रहता। तो CaCO3 insoluble in water, but dissolve in presence of CO2 due to formation of CaHCO3 whole twice। याद करो अभी 2 मिनट पहले लिखा है मैंने, ये वाले रिएक्शन लिखा है ना। ये कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेस ऑफ CO2 के साथ रिएक्शन करके डिसॉल्व हो जाता है, हुआ ना, डिसॉल्व हुआ। हाँ सर। ओके, तो ये पॉइंट वही लिखा मैंने यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट जनरली इंसॉल्युबल रहता है बट डिसॉल्व इन प्रेजेंस ऑफ CO2। अगर CO2 आपका ज़्यादा दे दिया तो वो आपको डिसॉल्व हो जाएगा। समझ में आया ना क्यों डिसॉल्व होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाई कार्बोनेट। याद रहेगा। अगर आपको लिखना है रिएक्शन तो आप रिएक्शन लिख सकते हो यहाँ पर। सॉरी, क्या हो गया, रिएक्शन क्या लिखोगे? कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर, CO2 वोल्ट वाइज। मैंने एक ही रिएक्शन है पूरा कर दिया, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ओवरऑल रिएक्शन आपकी अलग होती है, ये लिखा है यहाँ पर, क्लियर है ना? मैंने एक ही रिएक्शन में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? अभी नेक्स्ट आपको लिखना है यूजेस। यूजेस में नंबर 1 पॉइंट आपको लिखना है, टूथपेस्ट में होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट, टूथपेस्ट में होता है। जो आपके कॉस्मेटिक पाउडर होते हैं सब में आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मेडिसिन में आपका कैल्शियम होता है। ओके, स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट है आपका प्रिपरेशन ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम बनाने में यूज होता है। थर्ड पॉइंट आपका बिल्डिंग मटेरियल है। फोर्थ पॉइंट है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ग्लास, वॉशिंग सोडा, एक्सेट्रा। इतने चीजों को मैन्युफैक्चरिंग करने में काम आता है। ये चीज क्लियर है? समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट है आपका कैल्शियम सल्फेट। चलो नेक्स्ट आपका है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CaSO4। CaSO4। कैल्शियम सल्फेट के लिए हमने क्या पढ़ा था? जिप्सम देखा था ना? यस सर। हाँ सर। तो इसको मैं जिप्सम लिख सकता हूँ। जिप्सम क्लियर है? जिप्सम कैसे बनाते हैं? या जिप्सम तो आपका नेचुरली अकरिंग होता है। कैल्शियम सल्फेट है आपका, उसमें वाटर मॉलिक्यूल आ गया तो जिप्सम बन गया। ओके, तो जिप्सम आपका जनरली आपको मिल जाता है, जैसे ओर है आपका, NaCl वगैरह है आपका, ओर मिल जाता है। ओके, बनाने का कोई जरूरत नहीं है इसको। ओके, बट इतना याद रखो, कैल्शियम सल्फेट इज ए नेचुरली अकरिंग कैल्शियम सल्फेट, सॉरी CaSO4
dot 2H2O is naturally occurring कैल्शियम सल्फेट। क्लियर है? अगर अभी कभी आपसे कोई पूछे कि कैल्शियम सल्फेट कैसे बनता है, तो उसके लिए एक रिएक्शन आप लोग जानकारी में ले लो, वैसे ज़रूरत नहीं है इसका भी। क्या दो कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन H2SO4 से करा दो तो आपका कैल्शियम सल्फेट मिल जाएगा, ये आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा और आपका HCl बन जाएगा। इसमें आपके वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेंगे तो आपका जिप्सम बन जाएगा। क्लियर है ना? उतना ज़रूरत है नहीं कुछ खास। ओके ना, इसका प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज देखो। प्रॉपर्टीज इसका इम्पोर्टेंट है, एक ही प्रॉपर्टीज है, वो भी इम्पोर्टेंट, वही इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टीज आपकी जो आपका कैल्शियम सल्फेट है, इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट बोलो या जिप्सम बोलो? जिप्सम को अगर 120 डिग्री सेल्सियस से मैंने हीट कर दिया, दैट कैन कन्वर्टेड टू CaSO4 रहेगा डॉट H2O हो जाएगा। ओके, अगर मैंने यहाँ पर 2 कैल्शियम लिया, यहाँ पर भी 2 कैल्शियम रहेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल कम हुए ना, या फिर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ CaSO4 डॉट हाफ H2O। समझ में आया? इसी को बोलते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस और POP। कैसे बनता है? कभी कोई पूछे कैसे बनता है तो बोला जिप्सम होता है ना, जिप्सम को मैं हीट कर दूंगा 120 डिग्री सेल्सियस पर, और कभी कभी ये 100 डिग्री सेल्सियस भी लिखा रहता है, कन्फ्यूजन नहीं होने का। ओके, तो 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूंगा तो POP बन जाएगा आपका। ये चीज़ क्लियर? समझ में आया? अगर इसको आप ज़्यादा हीट कर देते हो 200 डिग्री सेल्सियस अराउंड, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट और आपके वाटर मॉलिक्यूल्स अलग निकल जाएंगे। और इस प्रकार के बने हुए कैल्शियम सल्फेट को हम बोलते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, या फिर एक और नेम होता है इसका, एनीबॉडी नोज द नेम? डेड बर्न्ट प्लास्टर बोलते हैं इसको। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट है ना आपका, समझ में आया बेटा? ये चीज एक ही प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं है इसमें, एक ही रिएक्शन है। याद रहेगा ना? चलो यस सर। दूसरा प्रॉपर्टीज में जो कि कम इंपॉर्टेंट है, बट लिख लो यहाँ पर, इट फॉर्म्स important fertilizer like NH4 whole twice SO4 भी बना सकते हैं हमसे। इससे कैल्शियम सल्फेट से, जिप्सम से NH4 whole twice SO4 भी बना सकते हैं, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर होता है। कैसे बनाएंगे चलो इसको भी देखते हैं। कैल्शियम सल्फेट तो सब लोग जानते हो, कैल्शियम सल्फेट की रिएक्शन अमोनिया से करा दिया, यहाँ पर CO2 भी लगता है, वाटर भी लगेगा ही लगेगा जब आपका फर्टिलाइजर बना रहे हैं तो। ओके, सो आपका कंपाउंड बनेगा CaCO3 प्रेसिपिटेट हुआ, एंड यहाँ पर NH4 होल ट्वाइस SO4 बना। ये चीज़ समझ में आया सबको? ये चीज़ कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ओके चलो अभी लिखो यहाँ पर POP यूजेज। POP के यूज देख लो आपकी, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं।
नंबर 1 यूज है आपका सेटिंग ब्रोकन बोन्स, सेटलिंग या सेटिंग ऑफ इन सेटिंग ऑफ प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, जब आपकी हड्डी टूट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है तो प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, यस सर। वही आपका पीओपी होता है। समझ गए? पॉइंट नंबर 2, इन मेकिंग कास्ट फॉर टॉयज और जो भी स्टैचू वगैरह होते हैं, देखा ना आपने, पीओपी के स्टैचू वगैरह बनाते हैं, गणेश जी की मूर्ति वगैरह बनाते हैं, Yes. आजकल इसी से बनाते हैं। जो भी बड़ी बड़ी मूर्तियां वगैरह होती हैं, स्टैचू वगैरह होते हैं, पीओपी से बनाते हैं, जो कि बाद में पानी में डिजोल्व हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि तैरते रहते हैं, पानी को गंदा कर देते, गंदा तो होता ही है खैर। ओके, इससे चौक भी बनाई जा सकती है। चौक जानते हो? ब्लैक बोर्ड चौक भी बनाई जा सकती है। समझे? क्लियर है? समझ में आया ना बेटा? ना ये हाँ, सर। चैप्टर अभी मैं यहाँ पर 10 मिनट का और रह गया हूँ चैप्टर, मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। ओके, अभी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूँगा, प्लस नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीट डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? जो भी नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पर हम लोग सीट डिस्कस करेंगे। सीमेंट रह गया आपका, ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपने पीओपी तक कंप्लीट किया, आपका सीमेंट रह गया। लास्ट क्लास में देखो मैंने क्या क्या डिस्कस कराया था, यहाँ तक डिस्कस कर दिया मैंने। ओके, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आप लोग पढ़ना तो समझ में आ जाएगा। सीमेंट आपका पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, ताकि आपके पास लोड ज़्यादा ना हो जाए, एक साथ में लोड ज़्यादा ना हो। ओके, इधर गया वही 12 नंबर। ओके, तो सीमेंट हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अगर इनकेस अगर कुछ डाउट आता है, आपको समझ नहीं आता कुछ भी बात, कुछ भी टॉपिक, कुछ भी आपका लैंग्वेज या राइटिंग समझ नहीं आता है, कंसेप्ट समझ नहीं आता, तो मेरे से पूछो, बात करो। ओके, और एस ब्लॉक का अच्छे से पढ़ाई करना। एस ब्लॉक आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर इनकेस अगर कुछ डाउट है तो मेरे से बात करो। ओके, प्रैक्टिस सेशंस, कौन से प्रैक्टिस सेशन की बात कर रहे हो सतीश? सर वो डीपीपी वाला। अच्छा, डीपी वाला प्रैक्टिस सेशंस मैं इवनिंग कल से स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके डीपीपी में ऑर्गेनिक का डीपी वाला जो प्रैक्टिस सेशन है कल से स्टार्ट करेंगे। हाँ, मैं आपका जीओसी से ये स्टार्ट करूंगा। ओके, आइसोमेरिज्म चल रहा है वो नहीं बताऊंगा मैं, धीरे धीरे हम आइसोमेरिज्म में आएंगे, बट जीओसी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, जहाँ पे हमने लीव किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है ना? और उसके साथ साथ आपको ऑर्गेनिक की सारी सीट सॉल्व करना है। अगर आपका क्वेश्चंस कम पड़ते हैं तो मुझे बताओ, क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा। समझ में आया ना? जितने ही बुक्स हैं आपके पास, जितने भी टाइप की बुक्स हैं, सारी बुक्स लाओ और सारी बुक्स को इकट्ठा करके सॉल्व करो। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन रिपीट होता है, अगर आप बुक खोल के देखोगे ना तो आपके डिट्टो बुक में मिल जाएंगे, बहुत बार रिपीट होता है। ओके, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, ऑर्गेनिक के लिए क्वेश्चन अलग अलग बनाए जा सकते हैं, इनऑर्गेनिक का कोई चांस नहीं होता बनने का अलग नए क्वेश्चन, वहीं से देना पड़ता है। ओके, सो अगर किसी में कुछ डाउट है किसी पॉइंट में तो मुझे मैसेज करो, अदरवाइज वी विल लीव ऑन। ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय।